नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों आपको हम बता दें, हम सीसीएस यूनिवर्सिटी जो एमए प्राइवेट की जाती है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से जो एमए प्राइवेट की जाती है, उसका हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चित्रा मॉडल पेपर, एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस का चित्रा मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना दी हैं। फर्स्ट पेपर में 6 चैप्टर हैं, उसकी हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। उसकी जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और या आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से जो एमए प्राइवेट की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पेपर है। पहले पेपर का पार्ट 5वां यानी गणनात्मक पद्धतियाँ चैप्टर का हमारा नाम है। इसके जो क्वेश्चन है आपको बता दें दोस्तों, एमए फाइनल में जो हमारा पेपर होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एमए फाइनल प्राइवेट। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी एक समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा इसके किसी एक पक्ष के व्यवस्थित एवं पूर्ण तथ्य विश्लेषण को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी सर्वेक्षण कहा जाता है। दोस्तों इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, हम वीडियो को जल्दी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा है कि सर्वेक्षण सामाजिक विकास का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो दोस्तों यह हमारा वर्गेश ने किया है। वर्गेश ने कहा कि सर्वेक्षण सामाजिक विकास का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता, पूर्व कथनीयता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक सर्वेक्षण में डैश पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक सर्वेक्षण में केवल डैश घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों सामाजिक सर्वेक्षण में केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसूची में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाता में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए सत्य, यानी यह स्टेटमेंट सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वेक्षण विधि एक विधि है? सर्वेक्षण विधि एक विधि है। तो दोस्तों सर्वेक्षण विधि एक सरल विधि है। सर्वेक्षण विधि एक सरल विधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है? तो दोस्तों सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है। सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति मूल रूप से व्यवहारिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति मूल रूप से व्यवहारिक होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी सामाजिक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, उस सामाजिक सर्वेक्षण को क्या कहते हैं
जिसका उद्देश्य किसी समस्या का निदान खोजना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, निदानात्मक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण सर्वेक्षण, नगरीय सर्वेक्षण तथा जनजातीय सर्वेक्षण किस प्रकार के सर्वेक्षण के प्रकार हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी समुदाय एवं क्षेत्र के आधार पर। समुदाय एवं क्षेत्र के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विवरणात्मक तथा व्याख्यात्मक सर्वेक्षण का उल्लेख किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, हर्बर्ट साइमन ने किया। क्वेश्चन नंबर 13, अगस्त कॉम्ट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, समस्या का चुनाव। समस्या का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 14, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 4 पद्धति के चरणों का उल्लेख किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञान अनुसंधान की पद्धति है, यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी A.W. ग्रीन की। A.W. ग्रीन की यह परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 16, किस विद्वान ने कहा है कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुड एंड हैड। गुड एंड हैड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्वान ने कहा है कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्ज लुंडबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों हमें क्वेश्चन पढ़ते समय ये भी देखना है कि क्या पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है कि विशेषता नहीं है, तो दोस्तों नहीं को सबसे पहले हमने अंडरलाइन कर दिया, ताकि हमें ये नहीं हो कि इसमें कभी ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है, लेकिन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्या? व्यक्तिनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 19, पद्धति एक अवधारणा है, कौन सी है? पद्धति एक स्थिर अवधारणा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है? फिर आएगा दोस्तों, वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, नैतिक आदर्श व मूल्य। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा है प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता की वस्तुनिष्ठता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 22, ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी अवलोकन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कार्ल पियर्सन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है, सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों आपको इस पार्ट में क्या समझ नहीं आ रहा उसको कमेंट करके बताएं, हम अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता दें, हम एमए प्राइवेट फाइनल ईयर CCS यूनिवर्सिटी से जो MA प्राइवेट की जाती है उसका हम पेपर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं।
इसमें 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में हमने 4 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। और यदि दोस्तों आपने अभी तक वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो कृपया करके जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और चेक करें, वहाँ से उस वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसमें ये नहीं वाला स्टेटमेंट पे हमें पहले ही गोला कर देना, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुणात्मक प्रकृति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक सर्वेक्षण किस प्रकार के अध्ययनों में सहायक है। तो दोस्तों इसका आंसर है वर्णनात्मक अध्ययन, अन्वेषणात्मक अध्ययन, कार्य कारण संबंधी अध्ययन, यानी इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का गुण नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, अवास्तविक सूचनाएं। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनों का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समस्याएं। सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनों का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो होता है सामाजिक समस्याएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, आंकड़ा संकलन की वह विधि जिसके अंतर्गत शिक्षित उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्नावली सूचना संकलित करने की एक क्या है, वो है अप्रत्यक्ष विधि है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्नावली का प्रयोग डैश लोगों से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित लोगों से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रश्नों की सूची सूचनादाताओं को डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नावली विधि। ठीक है, प्रश्नावली प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्नावली को बंद एवं खुली प्रश्नावली में किसने विभाजित किया। ठीक है, प्रश्नावली को बंद एवं खुली प्रश्नावली में किसने विभाजित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन पीवी यंग, यानी पीवी यंग ने क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी शिक्षित। क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्नावली को कौन भरता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी उत्तरदाता प्रश्नावली को भरता है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रभावशाली सहगामी पत्र का होना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 37, जब प्रश्नावली भरकर लौटाई नहीं जाती, जब लगभग 15 दिन बाद सूचनादाता के पास जो पत्र भेजा जाता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी अनुगामी पत्र। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें निदर्शन में
अभिन्नति आने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रश्नावली। प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। कौन सी ऐसी प्रविधि है, कौन सी ऐसी, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसके आंकड़े संकलन करने हेतु सबसे कम खर्च होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 40। उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जिसमें प्रश्नों को संभावित उत्तर चित्रों द्वारा दर्शाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी चित्र में। चित्र में यानी यहाँ एक ट्रिक बन गई हमारी, जो चित्रों द्वारा दर्शाए जाते हैं तो उसको हम चित्र में कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी ने कहा है कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक सूची है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी बोगार्ट्स। बोगार्ट्स, ठीक है, बोगार्ट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। शिक्षित उत्तरदाता आवश्यक है। शिक्षित उत्तरदाता आवश्यक है किसके लिए? प्रश्नावली के लिए। क्वेश्चन नंबर 43। वह प्रश्नावली क्या कहलाती है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर विकल्प के रूप में पहले से ही दिए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रतिबंधित प्रश्नावली। प्रतिबंधित प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 44। इसका डैश प्रश्नावली साक्षात्कार पक्ष प्रदर्शिका के समान होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पक्ष प्रदर्शिका के समान होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। बंद प्रश्नावली में उत्तर के विकल्प होते हैं। तो दोस्त इसका आंसर है ऑप्शन सी सीमित। 46। किसी ने कहा है इस प्रश्नावली से प्रमापीकृत परिणाम प्राप्त होते हैं जिन्हें सारणीबद्ध तथा सांख्यिकीय रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी बोगार्ट्स। ऑप्शन बी बोगार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 47। किसने प्रश्नावली को तथ्य संबंधित प्रश्नावली तथा मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली के प्रकारों में विभाजित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी लुंडबर्ग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यानी मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी कौन से होते हैं? बंद। मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत बंद प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। सामग्री संकलन हेतु साक्षात्कार की अपेक्षा डाक प्रश्नावली को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी यह मितव्ययी एवं सरल होता है। क्या होता है? यह मितव्ययी एवं सरल होता है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी 1 एवं 4 यानी इसका जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको पढ़ते हैं। प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तरदाता स्वयं भरता है। इसका मतलब ठीक है, प्रश्नावली में जो प्रश्नों के जो उत्तरदाता स्वयं भरता है, ये हमने पीछे पढ़ा था। दूसरा, प्रश्नावली विधि अपेक्षिता एवं खर्चीली विधि है, ये गलत है। तीसरा, प्रश्नावली का प्रयोग केवल अशिक्षितों के अध्ययन के लिए ही किया जाता है, यह भी गलत है। चौथा, प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है, ये ठीक है। यानी इसका आंसर है ऑप्शन 1 और 4। 1 और 4 राइट आंसर है, यानी 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 51। अनुसूचित उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। यह इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भर जाती है। यह किसका कथन है दोस्तों? यह है बोगार्ट्स
किसका? वोगार्ड्स का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किसने कहा है अनुसूची उन विभिन्न मदों, ठीक है, विभिन्न मदों की एक विस्तृत वर्गीकृत नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची है जिसके विषय में सूचना एकत्रित करने को आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी M.H. गोपाल। ठीक है दोस्तों, क्या है? किसने कहा है अनुसूचित उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत वर्गीकृत नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी M.H. गोपाल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, हमें ये बताएं कि इस वीडियो में आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें, और दोस्तों हमें क्या इम्प्रूव करना है और आपको क्या और हमें नया लेकर आना है उसको आप बताएं, और हम इम्प्रूव करेंगे और उसको लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, किस अनुसूची में प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी साक्षात्कार अनुसूची। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुसूची को अवलोकन पथ प्रदर्शिका भी कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अवलोकन अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 55, अनुसूची का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए, अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी ए व बी दोनों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस अनुसूची का प्रयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रलेख अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 57, किस अनुसूची के द्वारा लोगों की अभिवृत्तियों का सांख्यिकी मापन किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी मूल्यांकन अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 58, समाजमितीय अध्ययनों में किस अनुसूची का अध्ययन 58 यानी समाजमितीय अध्ययनों में किस अनुसूची का अधिक प्रयोग हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी मूल्यांकन अनुसूची। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची का गुण नहीं है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची का गुण नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी सीमित क्षेत्र में उपयोग। क्वेश्चन नंबर 60, अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर अनुसंधानकर्ता भरता है जबकि प्रश्नावली में यह कार्य कौन करता है? यानी यह डैश है। तो दोस्तों इसका आंसर है, यानी जबकि प्रश्नावली में यह कार्य कौन करता है? सूचना दाता। यानी इसका आंसर ऑप्शन ए सूचना दाता। क्वेश्चन नंबर, यानी दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 61। इसमें इस चैप्टर में जो हमारा पार्ट 5 था गणनात्मक पद्धतियाँ, इसमें हमारे 61 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हम इसे MA फाइनल ईयर CCS यूनिवर्सिटी से जो MA प्राइवेट की जाती है, किससे? सब्जेक्ट है MA प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों इसका हम पहला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यदि दोस्तों ये हमारा आज की 5वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हर वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। और हाँ, हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और आगे चलकर हमारी जो भी नोटिफिकेशन होगी
जो भी सूचनाएं होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, हम वहाँ सेंड कर दे करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, अनुसूची का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है। तो दोस्तों यह जो स्टेटमेंट है ये बताना सत्य है असत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी असत्य है। असत्य है क्या? अनुसूचित का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है, लेकिन अनुसूची का प्रयोग, ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट क्या है। तो दोस्तों इसका स्टेटमेंट है असत्य है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, और 60 का था हमारा ए और 59 का था हमारा सी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट करें। आप बताएं कि कौन सा पार्ट हमें अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।